बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों को एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। गर्मियों में अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग सांवला नहीं हो, धूप की वजह से जले नहीं, धूप की वजह से कालापन नहीं आए, डार्क स्पॉट नहीं हो, डार्क पैचेस नहीं हो, तो आप अपनी नाइट क्रीम तो इस्तेमाल करेंगी, उसके साथ दिन के टाइम में आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिए। वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतना ज़्यादा आपका रंग गोरा हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आधा चम्मच आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, आपके चेहरे के लिए काफ़ी रहेगी। इसमें 1 चम्मच हम ऐड करेंगे दही का और सबसे लास्ट पे हम इसमें आधा चम्मच ऐड करेंगे रोज़ वाटर का। मैं यहीं पे बता दूं कि इसको छोटी उम्र की लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी का प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे, बाज़ का ऐसा होता है कि पिंपल्स या एक्नी खत्म हो जाने के बाद उनके निशान छूट जाते हैं, उनके गड्ढे छूट जाते हैं, तो आप ऐसे में इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए और आपके रंग को गोरा करने के लिए। ये जितनी ज़्यादा सिंपल रेमेडी और जितने ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल होती आ रही है, इतने ही ज़्यादा इसके रिजल्ट्स हैं। जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेमो भी देने वाली हूँ, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ में भी इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। आपने रोज़ वाटर को एक कॉटन बॉल में डिप करके उस कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं हो तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी क्लींजर हो तो आप उसकी मदद से अपने चेहरे को पहले अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। इससे जितनी भी धूल मिट्टी और डेड लेयर होगी वो उतर जाएगी और डायरेक्ट रेमेडी आपके चेहरे के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। अच्छे तरीके से चेहरे को क्लीन कर लेने के बाद आपने डायरेक्टली इस रेमेडी को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं इस रेमेडी को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। मीनवाइल आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में छोटा सा हार्ट ज़रूर सेंड करिएगा। मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप दोस्तों के लिए लेके आती रहूँगी। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। चेहरे के साथ साथ आप इसे अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपनी नेक पे, अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दही होने की वजह से हो सकता है आप अपने पैरों के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करें, तो नो प्रॉब्लम, दही की जगह पर आप सिर्फ रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दही को स्किप करें तो इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लीजिएगा अगर आप अपने पैरों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे, अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देना है। ये पहली एप्लीकेशन का रिजल्ट है और जो रिजल्ट है वही मैंने आपको दिखाया, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, क्योंकि हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स तो इस्तेमाल किए नहीं है कि हमें एक ही दफ़ा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद हमें एक ही दफ़ा में जितना अच्छा रिजल्ट मिला है वो ज़्यादातर रिजल्ट क्लिनजिंग की वजह से है। आप कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले क्लिनजिंग ज़रूर किया करें। चेहरे को क्लीन कर लेने से जब हम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ कोई भी अच्छे वाली नाइट क्रीम, मैं आप दोस्तों को यही कहूँगी कि आप संदल क्रीम का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रही है। उसके साथ साथ दिन के टाइम में इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए। छोटी उम्र की लड़कियाँ जो नाइट क्रीम को इस्तेमाल नहीं करती वो इसको सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। तो आपका रंग कैसे नहीं चमकता कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जी। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप खुश होकर कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर सेंड करेंगे। तो लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि सब्र करना इंतज़ार करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि इंतज़ार के वक्त अच्छा रवैया रखने की सलाहियत है। इस लेसन पर गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।